इश्कबाज़ अक प्यार की जंग चैप्टर 117 ऐसी हाकटे। अर्धांश स्नेहल के होठों पर किस करने लगा था। धीरे धीरे स्नेहल भी साथ देने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़कर स्नेहल के गले पर किस करने लगा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा था। अर्धांश धीरे से अपने दांतों से स्नेहल की टॉप को ऊपर रख दिया था और अपने होठों को स्नेहल के पर रख दिया था। स्नेहल की पूरी बॉडी सिहर रही थी। उसे अर्धांश के शर्ट को कस के पकड़ ली थी। अर्धांश स्नेहल का चेहरा देखा तो पूरा लाल हो गया था। वो आंखें मिचे हुए थी। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़कर चूम लिया था। अर्धांश स्नेहल के बगल में लेट गया और स्नेहल को पकड़ करके खुद के ऊपर कर लिया था। स्नेहल की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। अर्धांश स्नेहल के बाल सहला के बालों को चूम लिया था। कुछ देर ऐसे रहने के बाद अर्धांश ने बोला, बाहर चले। स्नेहल कुछ नहीं बोली, वो सो चुकी थी। अर्धांश अपना सर उठा के स्नेहल के चेहरे को देखा तो मुस्कुरा दिया था। वो धीरे धीरे उंगलियों से स्नेहल के बालों को सुझाने लगा था। कुछ देर में स्नेहल की खुली तो वो अपने आप को अर्धांश के ऊपर देख के हड़बड़ी में खड़ी होने लगी थी। अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, आराम से कहीं जाना है आपको। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, सॉरी वो मुझे पता ही नहीं चला मैं। अर्धांश स्नेहल को अच्छे से खड़े होके बोला, कोई बात नहीं, हम आपको मार थोड़ी रहे हैं। स्नेहल अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की है, सॉरी। अर्धांश हाथ आगे कर दिया था। स्नेहल अर्धांश के हाथों को देखकर उसकी आंखों में देखने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के हाथों पर इशारा किया। स्नेहल अपना हाथ अर्धांश के हाथों में दे दी थी। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, शादी करेगी हमसे। स्नेहल हैरान होकर अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश फिर से पूछा, हम ये जिंदगी और आने वाली सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगी? क्या आप हमारे अकेले कमरे की सान बनेगी? क्या आप हमारी दादी की बहू बनेगी? क्या आप हमारे बच्चों की माँ बनेगी? क्या आप हमसे शादी करेंगी? स्नेहल चौकत हुए बोली, अभी कैसे कर लूं? अभी तो कितनी शहरी। अर्धांश खुश होके स्नेहल का चेहरा पकड़ के बीच में रोकते हुए बोला, इसका मतलब है हाँ। स्नेहल दांतों तले जीभ काट ली थी। अर्धांश स्नेहल की मासूमियत पर जोर जोर से हंसने लगा था। स्नेहल अर्धांश को गले लगा के बोली, मैं तो बस बोल रही थी, आप हंस क्यों रहे हो? अर्धांश ने कहा, आपने हाँ कह दिया इसलिए बहुत खुशी हो रही है। स्नेहल भी मुस्कुरा दी थी। स्नेहल अलग हुई और अर्धांश से बोली, पर शायद आपकी सटेप मदर को हम पसंद नहीं हैं। अब बारी चौंकने की अर्धांश की थी। अर्धांश नामे सर हिला के बोला, स्नेहल आपको कोई गलतफहमी हुई है, माँ ऐसा क्यों करेगी? स्नेहल ने कहा, वो हमने खुद बोली थी कि हम इस प्ले लायक नहीं है। अर्धांश के लिए वो लायक लड़की ढूंढेगी वो के अंडस्को स्नेहा। अर्धांश स्नेहल के होठों पर किस करने लगा था। धीरे धीरे स्नेहल भी साथ देने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़कर स्नेहल के गले पर किस करने लगा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा था। अर्धांश धीरे से अपने दांतों से स्नेहल की टॉप को ऊपर रख दिया था और अपने होठों को स्नेहल के पर रख दिया था। स्नेहल की पूरी बॉडी सिहर रही थी। उसे अर्धांश के शर्ट को कस के पकड़ ली थी। अर्धांश स्नेहल का चेहरा देखा तो पूरा लाल हो गया था। वो आंखें मिचे हुए थी। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़कर चूम लिया था। अर्धांश स्नेहल के बगल में लेट गया और स्नेहल को पकड़ करके खुद के ऊपर कर लिया था। स्नेहल की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। अर्धांश स्नेहल के बाल सहला के बालों को चूम लिया था। कुछ देर ऐसे रहने के बाद अर्धांश ने बोला, बाहर चले। स्नेहल कुछ नहीं बोली, वो सो चुकी थी। अर्धांश अपना सर उठा के स्नेहल के चेहरे को देखा तो मुस्कुरा दिया था। वो धीरे धीरे उंगलियों से स्नेहल के बालों को सुझाने लगा था। कुछ देर में स्नेहल की खुली तो वो अपने आप को अर्धांश के ऊपर देख के हड़बड़ी में खड़ी होने लगी थी। अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, आराम से कहीं जाना है आपको। स्नेहल नामे सर हिला के बोली,
सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अर्धांश स्नेहल को अच्छे से खड़े होके बोला, कोई बात नहीं, हम आपको मार थोड़ी रहे हैं। स्नेहल अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की है, सॉरी। अर्धांश हाथ आगे कर दिया था। स्नेहल अर्धांश के हाथों को देखकर उसकी आंखों में देखने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के हाथों पर इशारा किया। स्नेहल अपना हाथ अर्धांश के हाथों में दे दी थी। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, शादी करेगी हमसे? स्नेहल हैरान होकर अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश फिर से पूछा, हम ये जिंदगी और आने वाली सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगी? क्या आप हमारे अकेले कमरे की सान बनेगी? क्या आप हमारी दादी की बहू बनेगी? क्या आप हमारे बच्चों की माँ बनेगी? क्या आप हमसे शादी करेंगी? स्नेहल चौकत हुए बोली, अभी कैसे कर लूं? अभी तो कितनी शहरी। अर्धांश खुश होके स्नेहल का चेहरा पकड़ के बीच में रोकते हुए बोला, इसका मतलब है हाँ। स्नेहल दांतों तले जीभ काट ली थी। अर्धांश स्नेहल की मासूमियत पर जोर जोर से हंसने लगा था। स्नेहल अर्धांश को गले लगा के बोली, मैं तो बस बोल रही थी, आप हंस क्यों रहे हो? अर्धांश ने कहा, आपने हाँ कह दिया इसलिए बहुत खुशी हो रही है। स्नेहल भी मुस्कुरा दी थी। स्नेहल अलग हुई और अर्धांश से बोली, पर शायद आपकी स्टेप मदर को हम पसंद नहीं हैं। अब बारी चौंकने की अर्धांश की थी। अर्धांश ना में सर हिला के बोला, स्नेहल आपको कोई गलतफहमी हुई है, माँ ऐसा क्यों करेगी? स्नेहल ने कहा, वो हमने खुद बोली थी कि हम इस प्ले लायक नहीं है, अर्धांश के लिए वो लायक लड़की ढूंढेगी वो। 118 एंटाइटल्ड चैप्टर स्नेहल के जाने का सच। चैप्टर 118 स्नेहल के जाने का सच। स्नेहल अलग हुई और अर्धांश से बोली, पर शायद आपकी स्टेप मदर को हम पसंद नहीं हैं। अब बारी चौंकने की अर्धांश की थी। अर्धांश ना में सर हिला के बोला, स्नेहल आपको कोई गलतफहमी हुई है, माँ ऐसा क्यों करेगी? स्नेहल ने कहा, वो हमने खुद बोली थी कि हम आपके लायक नहीं है, अर्धांश के लिए वो लायक लड़की ढूंढेगी वो। अर्धांश खड़े होके बोला, स्नेहल हमारे बारे में माँ को पता ही नहीं है, तो आपको ये सब क्यों बोलेंगी? स्नेहल ने कहा, हमें नहीं पता है उसने कैसे पता चला या कुछ, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे मेरी औकात याद रखनी चाहिए, मैं मिडिल क्लास की हूँ तो मुझे उतना ही औकात याद रखनी चाहिए। स्नेहल ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर वाहन का लाकर खोलते हुए एक पेपर निकालते हुए बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो मैंने कभी आपके कंपनी में किया ही नहीं था। मैं तो आपकी कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय थी और जिसे वर्क फ्रॉम होम पर काम पर रखा गया था। तो ये सर्टिफिकेट क्यों? चालो मान भी लूँ कि ये सर्टिफिकेट मुझे दिया भी गया है तो आप तो कंपनी के प्रेसिडेंट है। कहा है आपकी सिग्नेचर, यहाँ आंटी का सिग्नेचर किया हुआ है, और वो चेक याद है जो मैं हवेली छोड़कर आई थी, वो 12 लाख की चेक थी, जो मुझे आंटी ने बोला कि मेरे वजह से जो डील आपकी कंपनी को मिली थी उसका प्रॉफिट था, पर उस चेक में भी आपकी नहीं आंटी को साइन थे। अर्धांश मेरे जॉब की ज्वाइनिंग 25 दिन की थी और मैं यहाँ 20 दिन पहले आ गई थी, क्योंकि आंटी ने उस रात मुझे ये देते हुए ही बड़ी ही बदतमीजी से घर छोड़ने को कहा था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं यहाँ आ गई थी। अर्धांश सर्टिफिकेट देखा जो उसके पास कभी आया ही नहीं था। अर्धांश सर्टिफिकेट साइड में फेंकते हुए बोला, अपने हम पहले क्यों नहीं बताया स्नेहल? आपको पता भी हम कितना सोचते थे, आप कुछ दिन हमारे साथ और रहती, हम दोनों एक दूसरे को और भी जान पाते, प्यार हमने किया है आपसे किसी और में नहीं, हमारे लिए कौन लायक है कौन नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं, तो आप किसी और के बोलने पर आप कैसे हमें छोड़कर आ सकती हैं? हमारे लाइफ का डिसीजन थोड़ा बहुत दादी सा को लेने का है, उसके बाद किसी का भी नहीं, और दादी सा आपको बहुत पहले से पसंद करती हैं, वो चाहती है आप उस घर की बहू बने, हमारे लिए हमारी दादी सा के बाद आप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्नेहल हग करके बोली, अर्धांश जब आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे तो मैं क्यों ना कोशिश करूं आपके लायक बनने की, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। ना ही मुझे किसी को कुछ भी साबित करना है, ना ही अमीर बनना है, मुझे सिर्फ अर्धांश की स्नेहल बाना है, जो कभी भी अर्धांश का सर झुकने ना दे।
अर्धांश के दिल को सुनुक मिला, पर उसके दिमाग में अभी ही संवारना जी वाली बात अभी भी घूम रही थी। स्नेहल बेड पर चढ़कर थोड़ा झुकी और अर्धांश के होठ को अपने होठों से जूम के बोली, सॉरी ना, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कमर में दर्द है। अब चलो रेडी हो जाओ, मैं जब से आई हूँ सैन फ्रांसिस्को नहीं घुमा है, या ये कह लो कोई आपके जैसा घूमने वाला नहीं था। चलो घूमने चलते हैं। अर्धांश मुस्कराकर कमर पकड़ के उठाया लिया। स्नेहल अपने पैरों को अर्धांश के कमर में लपेट ली थी। अर्धांश दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए बोला, जी हुक्म रानी सा, कोई आज्ञा आपके दास के लिए। स्नेहल हंसते हुए नमे सर हिला दी थी। अर्धांश अपना चेहरा करीब किया और स्नेहल को पैशनेट किस करने लगा था। स्नेहल अपने हाथों को अर्धांश के गले के पीछे की हुई थी। अर्धांश स्नेहल को कपबोर्ड सटाते हुए एक हाथ स्नेहल के गले के पीछे करते हुए स्नेहल को और भी करीब कर लिया था, जहां एक थोड़ा सा हवा भी न जा सके। दोनों को सांसें लेने में प्रॉब्लम हुई तो दोनों अलग हुए। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। अर्धांश स्नेहल को लिए हुए ही थोड़ा सा पीछे हुआ कि कपबोर्ड खुल गया और स्नेहल ने कल जितने सामान और कपड़े ठुसे से उन सब के साथ दोनों बेड पर गिर गए थे। दोनों अपनी आंखें मीचे हुए थे। दोनों ने जब आंखें खोली, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगे थे। अर्धांश हंसते हुए बोला, इसके लिए थी हमारे मुंह पर दरवाजा बंद किया गया था। स्नेहल हंसते हुए बोली, हाँ। स्नेहल अपने ऊपर से कपड़े हटाते हुए बोली, आप रेडी हो जाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हम भी आपकी हेल्प करते हैं। स्नेहल जल्दी जल्दी उठते हुए बोली, नहीं मैं कर लूंगी। अर्धांश एक नहीं सुनता और स्नेहल की मदद करने लगा था। कुछ देर में दोनों सब कुछ ठीक करके रेडी होने लगे थे। स्नेहल बाथरूम से कपड़े चेंज करके आई और ड्रेसिंग के सामने अपना बाल सुझाने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के पीछे आकर स्नेहल का बाल साइड करते हुए गले में चेन पहनते हुए बोला, ये हमारी माँ का था, हम उन्हें हमेशा ये पहने हुए ही देखे थे। अर्धांश चैन में लगे लॉकेट को खोलते हुए बोला, हमने पूछा था क्यों, तो उन्होंने कहा था, मेरे दिल के दो हिस्से हैं, एक में आप हैं और एक में आपके बाबा सा। स्नेहल लॉकेट देखते हुए बोली, पर इसमें तो आपकी फोटो है ही नहीं। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हमें ही अपनी फोटो हटाकर माँ की फोटो लगाई थी, अब आप ये पहने ली हैं ना, अब कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, हम कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगी। अर्धांश प्यार से स्नेहल का सर चूम लिया था। कुछ देर में दोनों रेडी हो गए थे। दोनों बाहर निकले। स्नेहल घर में लॉक लगाने के बाद अर्धांश का हाथ पकड़ ली थी। दोनों पार्किंग एरिया में आए। स्नेहल कार के पास जा रही थी कि अर्धांश उसका हाथ पकड़ के बोला, आज कार नहीं, नॉर्मल कपल की तरह हम घूमेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। स्नेहल एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिला दी थी। दोनों ने टैक्सी ली और वहां से घुमाने निकल गए थे। दूसरी तरफ राजस्थान हवेली में पूरा दिन अर्धान को ना देखकर संवारना जी को शक होने लगा था। वो डिनर के लिए बैठी तो दादी सा से पूछी, माँ सा अर्धांश कहीं गए हैं क्या? आयुषी ने भी हामी भरते हुए बोली, हाँ दादी सा, भाई सा ऑफिस में भी नहीं थे, हमने उन्हें सुबह से देखा भी नहीं है, और घर पर इतनी सिक्योरिटी इतनी बड़ी हुई है कि बाउंसर हमारे पीछे पीछे जा रहे। दादी सा ने कहा, हुक्म कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर गए है, अब ये तो हमें भी उन्होंने नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं। संवारना जी भावे सिकुड़ते हुए बोली, माँ एक बार आप पूछ लेती। दादी सा ने कहा, बहुरिया उन्हें बताना होता तो हम बताकर जाते ना, आप परेशान न हो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। संवारना जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। सब चुपचाप खाने लगी थी। संवारना जी अपने कमरे में जाकर अर्धांश के पीए को कॉल की। कुछ रिंग में पीए ने फोन उठा लिया था। संवारना जी ने पूछा, अर्धांश कहाँ गए हैं? पीए ने कहा, मैम हम छुट्टी पर है और हम नहीं पता है सर कहाँ गए हैं, उन्होंने हम मीटिंग सारी कैंसिल करने को कहा था बस। संवारना जी गुस्से में बोली, हमसे झूठ बोल रहे हैं आप, अर्धांश जहाँ भी जाते हैं आपको ही टिकट करने के लिए बोलते हैं। पीए ने कहा,
येस मैम, बट इस बार सर हम बिना बताए गए हैं। संवारना जी गुस्से में फोन रख दी थी। दूसरी तरफ पीए चैन की सांस लेते हुए बोला, हम तो बार बार बच गए थे। अच्छा हुआ सर ने हमें छुट्टी दे दी, नहीं तो हम मैम के सामने झूठ कैसे बोलते। 118 118 अनटाइटल्ड चैप्टर स्नेहल के जाने का सच। चैप्टर 118 स्नेहल के जाने का सच। स्नेहल अलग हुई और अर्धांश से बोली, पर शायद आपकी सटिप मदर को हम पसंद नहीं हैं। अब बारी चौंकने की अर्धांश की थी। अर्धांश नामे सर हिला के बोला, स्नेहल आपको कोई गलतफहमी हुई है, माँ ऐसा क्यों करेगी। स्नेहल ने कहा, वो हमने खुद बोली थी कि हम आपके लायक नहीं है, अर्धांश के लिए वो लायक लड़की ढूंढेगी वो। अर्धांश खड़े होके बोला, स्नेहल हमारे बारे में माँ को पता ही नहीं है, तो आपको ये सब क्यों बोलेंगी। स्नेहल ने कहा, हमें नहीं पता है उसने कैसे पता चला या कुछ, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे मेरी औकात याद रखनी चाहिए, मैं मिडिल क्लास की हूँ तो मुझे उतना ही औकात याद रखनी चाहिए। स्नेहल ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर वाहन का लाकर खोलते हुए एक पेपर निकालते हुए बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो मैंने कभी आपके कंपनी में किया ही नहीं था। मैं तो आपकी कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय थी और जिसे वर्क फ्रॉम होम पर काम पर रखा गया था। तो ये सर्टिफिकेट क्यों, चालो मान भी लूँ कि ये सर्टिफिकेट मुझे दिया भी गया है तो आप तो कंपनी के प्रेसिडेंट है। कहा है आपकी सिग्नेचर, यहाँ आंटी का सिग्नेचर किया हुआ है, और वो चेक याद है जो मैं हवेली छोड़कर आई थी, वो 12 लाख की चेक थी, जो मुझे आंटी ने बोला कि मेरे वजह से जो डील आपकी कंपनी को मिली थी उसका प्रॉफिट था, पर उस चेक में भी आपकी नहीं आंटी को साइन थे। अर्धांश मेरे जॉब की ज्वाइनिंग 25 दिन की थी और मैं यहाँ 20 दिन पहले आ गई थी, क्योंकि आंटी ने उस रात मुझे ये देते हुए ही बड़ी ही बदतमीजी से घर छोड़ने को कहा था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं यहाँ आ गई थी। अर्धांश सर्टिफिकेट देखा जो उसके पास कभी आया ही नहीं था। अर्धांश सर्टिफिकेट साइड में फेंकते हुए बोला, अपने हम पहले क्यों नहीं बताया स्नेहल। आपको पता भी हम कितना सोचते थे, आप कुछ दिन हमारे साथ और रहती, हम दोनों एक दूसरे को और भी जान पाते। प्यार हमने किया है आपसे, किसी और में नहीं। हमारे लिए कौन लायक है कौन नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। तो आप किसी और के बोलने पर आप कैसे हमें छोड़कर आ सकती हैं। हमारे लाइफ का डिसीजन थोड़ा बहुत दादी सा को लेने का है, उसके बाद किसी का भी नहीं। और दादी सा आपको बहुत पहले से पसंद करती हैं, वो चाहती है आप उस घर की बहू बने। हमारे लिए हमारी दादी सा के बाद आप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्नेहल हग करके बोली, अर्धांश जब आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे तो मैं क्यों ना कोशिश करूं आपके लायक बनने की। बस इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। ना ही मुझे किसी को कुछ भी साबित करना है, ना ही अमीर बनना है, मुझे सिर्फ अर्धांश की स्नेहल बाना है, जो कभी भी अर्धांश का सर झुकने ना दे। अर्धांश के दिल को सुनुक मिला, पर उसके दिमाग में अभी ही संवारना जी वाली बात अभी भी घूम रही थी। स्नेहल बेड पर चढ़कर थोड़ा झुकी और अर्धांश के होठ को अपने होठों से जूम के बोली, सॉरी ना, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कमर में दर्द है। अब चलो रेडी हो जाओ, मैं जब से आई हूँ सैन फ्रांसिस्को नहीं घुमा है, या ये कह लो कोई आपके जैसा घूमने वाला नहीं था। चलो घूमने चलते हैं। अर्धांश मुस्कराकर कमर पकड़ के उठाया लिया। स्नेहल अपने पैरों को अर्धांश के कमर में लपेट ली थी। अर्धांश दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए बोला, जी हुक्म रानी सा, कोई आज्ञा आपके दास के लिए। स्नेहल हंसते हुए नमे सर हिला दी थी। अर्धांश अपना चेहरा करीब किया और स्नेहल को पैशनेट किस करने लगा था। स्नेहल अपने हाथों को अर्धांश के गले के पीछे की हुई थी। अर्धांश स्नेहल को कपबोर्ड सटाते हुए एक हाथ स्नेहल के गले के पीछे करते हुए स्नेहल को और भी करीब कर लिया था, जहां एक थोड़ा सा हवा भी न जा सके। दोनों को सांसें लेने में प्रॉब्लम हुई तो दोनों अलग हुए, दोनों गहरी सांस ले रहे थे। अर्धांश स्नेहल को लिए हुए ही थोड़ा सा पीछे हुआ कि कपबोर्ड खुल गया और स्नेहल ने कल जितने सामान और कपड़े ठुसे से उन सब के साथ दोनों बेड पर गिर गए थे। दोनों अपनी आंखें मीचे हुए थे। दोनों ने जब आंखें खोली, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगे थे। अर्धांश हंसते हुए बोला, इसके लिए थी हमारे मुंह पर दरवाजा बंद किया गया था।
स्नेहल हंसते हुए बोली, हाँ। स्नेहल अपने ऊपर से कपड़े हटाते हुए बोली, आप रेडी हो जाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हम भी आपकी हेल्प करते हैं। स्नेहल जल्दी जल्दी उठते हुए बोली, नहीं मैं कर लूंगी। अर्धांश एक नहीं सुनता और स्नेहल की मदद करने लगा था। कुछ देर में दोनों सब कुछ ठीक करके रेडी होने लगे थे। स्नेहल बाथरूम से कपड़े चेंज करके आई और ड्रेसिंग के सामने अपना बाल सुझाने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के पीछे आकर स्नेहल का बाल साइड करते हुए गले में चेन पहनते हुए बोला, ये हमारी माँ का था, हम उन्हें हमेशा ये पहने हुए ही देखे थे। अर्धांश चैन में लगे लॉकेट को खोलते हुए बोला, हमने पूछा था क्यों तो उन्होंने कहा था, मेरे दिल के दो हिस्से हैं, एक में आप हैं और एक में आपके बाबा सा। स्नेहल लॉकेट देखते हुए बोली, पर इसमें तो आपकी फोटो है ही नहीं। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हमें ही अपनी फोटो हटाकर माँ की फोटो लगाई थी, अब आप ये पहने ली हैं ना, अब कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, हम कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगी। अर्धांश प्यार से स्नेहल का सर चूम लिया था। कुछ देर में दोनों रेडी हो गए थे। दोनों बाहर निकले। स्नेहल घर में लॉक लगाने के बाद अर्धांश का हाथ पकड़ ली थी। दोनों पार्किंग एरिया में आए। स्नेहल कार के पास जा रही थी कि अर्धांश उसका हाथ पकड़ के बोला, आज कार नहीं, नॉर्मल कपल की तरह हम घूमेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। स्नेहल एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिला दी थी। दोनों ने टैक्सी ली और वहां से घुमाने निकल गए थे। दूसरी तरफ राजस्थान हवेली में पूरा दिन अर्धान को ना देखकर संवारना जी को शक होने लगा था। वो डिनर के लिए बैठी तो दादी सा से पूछी, माँ सा अर्धांश कहीं गए हैं क्या? आयुषी ने भी हामी भरते हुए बोली, हाँ दादी सा भाई सा ऑफिस में भी नहीं थे, हमने उन्हें सुबह से देखा भी नहीं है और घर पर इतनी सिक्योरिटी इतनी बड़ी हुई है कि बाउंसर हमारे पीछे पीछे जा रहे। दादी सा ने कहा, हुक्म कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर गए है, अब ये तो हमें भी उन्होंने नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं। संवारना जी भावे सिकुड़ते हुए बोली, माँ एक बार आप पूछ लेती। दादी सा ने कहा, बहुरिया उन्हें बताना होता तो हम बताकर जाते ना, आप परेशान न हो वो जल्दी ही आ जाएंगे। संवारना जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। सब चुपचाप खाने लगी थी। संवारना जी अपने कमरे में जाकर अर्धांश के पीए को कॉल की। कुछ रिंग में पीए ने फोन उठा लिया था। संवारना जी ने पूछा, अर्धांश कहाँ गए हैं? पीए ने कहा, मैम हम छुट्टी पर है और हम नहीं पता है सर कहाँ गए हैं, उन्होंने हम मीटिंग सारी कैंसिल करने को कहा था बस। संवारना जी गुस्से में बोली, हमसे झूठ बोल रहे हैं आप, अर्धांश जहाँ भी जाते हैं आपको ही टिकट करने के लिए बोलते हैं। पीए ने कहा, येस मैम बट इस बार सर हम बिना बताए गए हैं। संवारना जी गुस्से में फोन रख दी थी। दूसरी तरफ पीए चैन की सांस लेते हुए बोला, हम तो बार बार बच गए थे, अच्छा हुआ सर ने हमें छुट्टी दे दी, नहीं तो हम मैम के सामने झूठ कैसे बोलते। 119 आंखें नीचे। चैप्टर 119 आंखें नीचे। देर रात। स्नेहल और अर्धांश देर रात तक घर आए। स्नेहल रूम में जाकर बेड पर लेटते हुए बोली, मैं तो थक गई। अर्धांश जैकेट उतारते हुए बोला, स्नेहल चेंज कर ले उसके बाद सोएगा। स्नेहल मुंह छुपाते हुए बोली, मैं थक गई हूं ना, थोड़ा आराम करने दो, फिर कर लूंगी। अर्धांश मुस्कुरा एक स्नेहल के पास आकर बोला, कोई बात नहीं, हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, हम चेंज कर देते हैं। अर्धांश जैसे ही स्नेहल की तरफ हाथ बढ़ाया, स्नेहल झटके से उठते हुए बोली, नहीं मैं कर लूंगी ना, अभी आती हूँ चेंज करके। स्नेहल कपबोर्ड से कपड़े निकाली और वहां से बाथरूम में भाग गई थी। अर्धांश अपनी टी शर्ट उतार हुए हंसने लगा था। दोनों ने चेंज किया और बालकनी में चला गया था। स्नेहल कुछ देर में चाहे करके आई अपना फेस साफ की, फिर बालकनी में जाकर पीछे से अर्धांश को हाई करते हुए बोली, थक गई हूँ, सुना है मुझे, बहुत जोरों की नींद आ रही है, मेरी आंखों तक नींद आ गई है। अर्धांश स्नेहल को सामने करे हुए बोला, कहाँ है नींद?
स्नेहल अपने दोनों उंगलियों से आंखों को बड़ी करते हुए बोली, देखो आंखें लाल हो गई है। अर्धांश हंसते हुए स्नेहल की हाथों को हटा के बोला, बंदरिया लग रही हैं आप। स्नेहल मुंह जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, चालो ना सोने। अर्धांश स्नेहल के कंधे को पकड़ के बोला, ओके ओके। दोनों अंदर आए। स्नेहल गेट बंद की, लाइट्स ऑफ की, उसके बाद अर्धांश के बगल में आकर लेट गई थी। स्नेहल चेहरा अर्धांश के चेहरे पास ले जाके बोली, मेरी फोरहेड किस। अर्धांश मुस्कुराकर अपना सर उठा के स्नेहल का सर चूमा। स्नेहल अर्धांश के होठों पर किस करके सीने पर सर रख के हग करके बोली, गुड नाइट। अर्धांश स्नेहल सर पर सर रख के बोला, गुड नाइट। कुछ ही देर में दोनों सो गए थे। सुबह का वक्त। दोनों घोड़े बेच के सोए हुए थे, पर दोनों की नींद खराब करने दूर बेल बजने लगा था। दोनों की नींद खुल गई थी। स्नेहल आंखें मलते हुए अर्धांश को देख के बोली, मैं देखती हूँ, आप सो सकते हो। अर्धांश हाँ में सर हिलाया और ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। स्नेहल उबासी लेते हुए बोली, कौन है सुबह सुबह, छुट्टी भी चैन से नहीं कर रही हैं। स्नेहल दरवाज़ा खोली तो उसका बॉस अपने सेक्रेटरी के साथ खड़ा था। स्नेहल शौक में आंखें फैल गई थी। वो क्या बोले क्या पीछे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका बॉस अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया। उसकी सेक्रेटरी जल्दी से स्नेहल को बुके, फ्रूट और एक पैकेट पकड़ाते हुए बोली, हेलो मैम, हैव ए नाइस डे मैम। स्नेहल अपने भरे हुए हाथ को देख रही थी। स्नेहल का बॉस स्नेहल को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्नेहल, आर यू ओके। स्नेहल ने अपने धुन में कहा, हाँ हाँ। स्नेहल का बॉस भावे चढ़ाया। स्नेहल सर झटकते हुए बोली, आई मीन टू से गुड मॉर्निंग सर एंड आई एम परफेक्टली फाइन सर। बॉस ने कहा, you were not coming to the office, so we were a little shocked and we were afraid that something would happen to you, so we came to meet our dedicated employee. स्नेहल कुछ कहती कि स्नेहल के रूम का दरवाज़ा खुला। अर्धांश बाहर आते हुए बोला, कौन आया है स्नेहल। स्नेहल पीछे मुड़कर अर्धांश को देखी, जो बहुत सेक्सी लग रहा था। बिखरे बाल, उसके हॉफ शर्ट की बाजू उसके बाइसेप्स से कसी हुई थी। शर्ट की 2-3 बटन खुली हुई थी और उसकी बॉडी इतनी पतली थी कि अर्धांश की पूरी बॉडी दिख रही थी। स्नेहल तो घायल हुई थी ही, अर्धांश के लुक पे पर बॉस की सेक्रेटरी भी घायल हो गई थी। उसको देखकर लग रहा था उसके लार टपक रही थी। स्नेहल आंखें मिटमिटेट हुए खुद से मन में बोली, ये सुबह उठने के बाद भी इतने सेक्सी कैसे दिखते हैं याद। ऐसे देख के तो कोई भी लड़की आकर बोलेगी, आओ मुझे लूट लो। स्नेहल का बॉस अर्धांश को देखकर बोला, आई हैव कम एट द रॉन्ग टाइम, आई विल कम लेटर। स्नेहल सर झटक के बोली, नो 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 सर, कम इन सर। स्नेहल दरवाजे से बगल हट गई थी। उसका बॉस स्माइल करके बोला, इट्स ओके। स्नेहल बीच में बोली, सर प्लीज कम इन। अर्धांश भी स्नेहल के पास आ गया था। स्नेहल का बॉस अर्धांश को देख के सोचते हुए बोला, मे बी आईव सीन यू। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, प्लीज कम देन वी टॉक। स्नेहल का बॉस मुस्कुराते हुए अंदर आया। स्नेहल को नज़र सेक्रेटरी पर गई, जो अभी भी अर्धांश को देख रही थी। स्नेहल उसके करीब जाकर अपने जीभ को मुंह में घुमा के अपनी उंगलियों से उसके आंखों पर इशारा करके कम ही आवाज में बोली, आइज डाउन, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी, कम इन लाइक ए गुड गर्ल, नॉट विद द पैशन टू हैव समवन इन सच आइज। सेक्रेटरी शर्म से सर नीचे करके बोली, सॉरी मैम। स्नेहल आंखों से इशारा करके बोली, कम इन। अर्धांश अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो आई एम अर्धांश रघुवंशी। स्नेहल का बॉस शॉक होके बोला, व्हाट यू आर, नो नो इट्स रियल। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, या इट्स रियल। स्नेहल भी अंदर आ गई थी। स्नेहल का बॉस स्नेहल को देखा जैसे कॉन्फर्म करना चाहता हो। स्नेहल ने कहा, ये सर ही इज मिस्टर रघुवंशी एंड ऑल्सो माई बॉयफ्रेंड एंड अर्धांशी इज माई बॉस जॉन केरी। अर्धांश स्नेहल को देख के बोला, आई नो। स्नेहल दोनों को बात करता छोड़कर अपने कमरे में चेंज करने चली गई थी। जब वो कमरे से आई, अर्धांश और उसके बॉस में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। स्नेहल किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई थी। कुछ देर बाद स्नेहल सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई।
जॉन केरी ने स्नेहल से कहा, मिस स्नेहल, यू नेवर टेल मी अबाउट मिस्टर रघुवंशी वाई। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, नेवर गॉट ए चांस टू टेल यू सर कॉफी। ऐसे ही बातें होती रही। स्नेहल के बॉस ने स्नेहल की बहुत तारीफ की और अर्धांश से आगे चल के साथ में बिजनेस करने का प्रस्ताव रखा और कुछ देर बाद वो चले गए थे। चैप्टर 120 स्नेहल को समझाना। चैप्टर 120 स्नेहल को समझाना। अर्धांश स्नेहल आज घर में ही मूवी देख रहे थे। अर्धांश स्नेहल से बोला, स्नेहल अब आपको अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए। स्नेहल अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश स्नेहल को सीधा अपने सामने बैठते हुए बोला, ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला। आपने बिना बताए अपनी फैमिली से बात करना छोड़ दिया। आपने कभी सोचा है जिस माँ से आप हर दिन बात किया करती थी, एक एक बात बताती थी, उनके सामने हंसती थी, रोती थी, अचानक से उनके बात करना छोड़ दो तो कितनी तकलीफ होती होगी। वो हर दिन अपने फ़ोन देखकर इंतज़ार करती होंगी। हो सकता है आज उनकी बेटी कॉल करेगी लेकिन वही उदासी से जाती होंगी, अगले दिन भी यही होता होगा। स्नेहल इमोशनल होके बोली, आप अच्छे नहीं हो, मुझे रुला रहे हो। अर्धांश स्नेहल के आंसू साफ करते हुए बोला, हम अच्छे नहीं तो ना सही, पर आप मेरी बात कर ही यहाँ से कहीं जाएंगी। स्नेहल, आपको पता है आपको अपने पापा से भी दुश्मनी नहीं है, बस आप ऊपर मन से उन पर गुस्सा होकर उनके नाम से पुकारती हैं। आप उसने गुस्सा है उनसे ही रहिए, पर इसमें आपकी माँ की गलती कहाँ थी और क्या थी? आपका भाई, उसकी भी कोई गलती नहीं है। स्नेहल, शायद आपका छोटा भाई ही आपको एक बाप जैसा प्यार करता है। स्नेहल, एक दिन आप भी माँ बनेगी, आपका बच्चा आपसे बात करना छोड़ दे तो कैसा लगेगा? स्नेहल जोर से रोने लगी थी। अर्धांश उसका आंसू पोंछा और प्यार बोला, अब हम रूम में जाते हैं, आप फ़ोन करें और बात करें। अर्धांश स्नेहल को छोड़कर रूम में चला गया था। स्नेहल कुछ देर अपने आप को शांत की। कुछ देर बाद वो अपना लैपटॉप उठाए और अपने भाई को कॉल करने लगी थी। एक बार कॉल की तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो दूसरी बार कॉल किया तो इस बार स्लाइक ने फ़ोन उठा लिया था। श्लोक स्नेहल को देखकर शॉक हो गया था। श्लोक हाथ हिला के बोला, दी, क्या आप हो? स्नेहल मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया था। श्लोक अपने रूम से भागते हुए बाहर आया और चीखते चिल्लाते हुए बोला, माँ उठाओ, दी का फ़ोन आया है। दी, रखना नहीं, माँ अभी ही सोने गई थी, वो सोई नहीं होगी, तुम फ़ोन नहीं रखना। प्रेयसी जी रूम में सोने ही गए थे। वो अपना फ़ोन देख के साइड रख के आंखें बंद ही की थी। बाहर से श्लोक को आवाज़ आने लगी थी। जब श्लोक की पूरी बात तक उनके कानों में पड़ी तो प्रेयसी जी और राजीव जी झटके से उठ गए थे। वो दोनों हड़बड़ाते हुए बाहर आने लगे थे। स्नेहल फ़ोन पर बोली, अरे आराम से, मैं फ़ोन नहीं कट कर रही हूँ, गिर जाओगे और माँ भी हड़बड़ा जाएगी और उसे भी चोट लग जाएगी। श्लोक खुश होके बोला, दी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रेयसी की बाहर आकर छटपटाते हुए बोली, कहाँ है फ़ोन, दे मुझे। श्लोक ने फ़ोन दिया। प्रेयसी जी स्नेहल को देखकर आंसू आ गए थे। वो फ़ोन को अपने हाथों से छू रही थी। स्नेहल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो तुरंत आंखें साफ करके मुस्कुरा के देखने लगी थी। राजीव जी दूर से ही प्रेयसी जी को देखकर खुश हो रहे थे। प्रेयसी जी सिसकते हुए बोली, कैसे हैं तू? आपका ख्याल रखती हैं, कितनी पतली हो गई हैं, अच्छे से खाती नहीं हो, पूरी बेजान ही हो गई हो, तेरे गाल भी अंदर घुस गए। स्नेहल हंसते हुए बोली, मम्मा बस भी कारो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मोटी हुई हूँ ना पतली, और अच्छे से खाती हूँ और ख्याल भी रखती हूँ, तुम बताओ कैसी हो? प्रेयसी रूठते हुए बोली, मैं नहीं बात करती तेरे से। स्नेहल हंसते हुए बोली, अरे तो अभी कौन मुझे ढेर सारे सवाल कर रहा था, वो मेरी माता का भूत था क्या? प्रेयसी ने बिलखते हुए बोली, और नहीं तो क्या करूं, तुझे थोड़ा भी नहीं लगा मैं कैसे जी रही होंगी? अरे तू मेरी पहली संतान है जो मुझे माँ बनने का एहसास दिया था। तू कैसे किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार सकती है? एक दिन भी याद नहीं आई? तुझे पता भी अपने ही बच्चों के बारे में किसी और से जानना कैसा लगता है? तुझे सबसे बात करने की फुर्सत है पर खुद को माँ से नहीं। यहाँ तक कि तेरी जॉब लगी वो भी हमें रोहित ने बताया।
अपने दुख तो तूने हमसे नहीं बांटा, पर सुख भी बांटने लायक नहीं समझा तूने। स्नेहल रोते हुए कान पकड़ के बोली, मम्मा सॉरी, अब नहीं करूंगी, अब डेली कॉल करूंगी। तुम मना भी करोगे तो तब भी कॉल करके परेशान करूंगी। अब मैं उठक बैठक नहीं कर सकती, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और कमर में भी दर्द है। प्रेयसी जी परेशान होके बोली, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? स्नेहल तुरंत हंसते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, और पहले से ज्यादा सेक्सी भी। यहाँ के गोरे मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं। स्नेहल ये सब बोल ही रही थी को अर्धांश रूम से निकला था। स्नेहल ने जब अर्धांश को देख, वो उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था।